2, 1. हेलो दोस्तों। फिर एक बार आपको स्वागत करता हूँ विभूति पटनायक यूट्यूब चैनल में। और आप सबको विभूति पटनायक की ओर से, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार। विभूति पटनायक के यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। एक बार मैं अपना ईमेल आईडी आपको बता देता हूँ। मेरा ईमेल आईडी है PIBHUTIPATNAIK1974 और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। नंबर है 9237138581। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी है 7008091269। और मैं ऑथराइज पर्सन हूँ फॉर ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड का। तो ये तो रहा मेरे बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के बारे में, शेयर ट्रेडिंग के बारे में, तो वो होगा, जो टॉपिक है वो है शेयर ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स पार्ट 1। तो आज जो नया मतलब शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर अभी कर रहे हैं, उनके लिए एक पार्ट 1 मैं भी लॉन्च कर रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या हम लोग अब देखेंगे, देखते हैं आइए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग क्या होता है? बेसिकली ट्रेडिंग मीन्स बाय एंड सेल। अब जो भी ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक तो बाय होती है और दूसरा सेल होती है। जो भी आप जिस भी दुकान में जाइए, किसी भी बिजनेस सेंटर में जाइए, किसी भी कंपनी में जाइए, वो लोग क्या करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कंपनी होता है कम प्राइस में, और उसको अपने मार्जिन रख के उसको कस्टमर को सेल करते हैं। जो ट्रेडिंग हाउसेस होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी माल वो ट्रेडिंग करते हैं वो थोड़ा सा सस्ते रेट में लाते हैं, होलसेल रेट में लाते हैं, और उसको रिटेल रेट में बेचते हैं। अगर होलसेल रेट में लाते हैं और अपना कुछ मार्जिन रखते हुए उसको वो ये करते हैं, मतलब थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा सा मार्जिन रख के वो अपना सेल कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है, बाय एंड सेल। बाय करो और उसको, उसी प्रोडक्ट को सेल करो थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रख के, या आप पहले सेल करो, पहले सेल कर देते हो जो अपने पास है, और फिर सेल करने के लिए फिर एक बार आप उसको बाय करते हो। तो इसी को बेसिकली आप ट्रेडिंग कहते हो, बेसिकली ट्रेडिंग करते हो। तो शेयर ट्रेडिंग में क्या होता है, यही प्रिंसिपल ही काम करता है। अब जो शेयर ट्रेडिंग होता है उसी में यही प्रिंसिपल, जो आप जनरल बिजनेस में हम लोग, जो बिजनेस आता है, जैसे कपड़े का दुकान में हम सस्ते में कपड़ा लाए और उसको थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के 20-25% का मार्जिन रखते हैं और उसको सेल कर देते हैं। वही बिल्कुल उसी तरह से हम लोग जो शेयर होता है उसको थोड़ा सा कम प्राइस में खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं अपने मार्जिन रख के। तो एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है जो सब जनरल बिजनेस में है, वही बिजनेस इसी में भी है, उसी प्रिंसिपल इसी बिजनेस में भी है। तो इसमें और एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं, शेयर ट्रेडिंग इज वोलाटाइल इन नेचर। देखिए, अब एक क्या होता है कि अब किसी कपड़े की दुकान में जाते हो, एक ड्रेस देखते हो जिसका रुपया होता है 500 होता है उसका मतलब प्राइस। तो अब लोग क्या कर, वो दुकान वाला क्या करता है, उसको 400 रुपये में लाता है और उसमें अपना 500 रुपये का टैग लगा देता है। और जब आप जाकर देखते हो, पसंद करते हो, बोलते हो कि भाई क्या रेट है, कहता है भाई इसमें 10% का डिस्काउंट है। मतलब 400 रुपये में उसने तो लाया है, 500 रुपये में वो 10% का आपको डिस्काउंट देता है, यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट देता है। और फिर भी उसका मार्जिन कितना आ जाता है, 50 रुपये, यानी कि वो 450 रुपये का वो बेचता है, तो उसमें 50 रुपये उसका मार्जिन रह जाता है। तो उसमें क्या है, वो लोग अपने जो प्राइस है उसको फिक्स रखते हैं, क्योंकि एक दुकान नहीं होता ना, जैसे बहुत से सारी दुकानें होती है, तो उनके अंदर कंपटीशन होता है। ठीक है, तो उनका जो फिक्सेशन है प्राइस का, वो मतलब इतना वोलाटाइल इन नेचर नहीं होता। वो जानते हैं कि उनको कितना मार्जिन रखना है। उनका मार्जिन रहता है 20%, 25%, जो भी मार्जिन वो फिक्स करते हैं वो थोड़ा सा फिक्स रहता है। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में आपका जो मार्जिन है वो फिक्स नहीं रहता। सपोज आप अभी स्टेट बैंक का आप शेयर खरीदे, आज के प्राइस में आप 255 है उसका प्राइस, आप 255 में उसको बाय किए हो, कितने बजे, 9:45 पे। ठीक है, तो ये अगर आपका शेयर 2 बजे क्या हो गया, ये 260 पे पहुंच गया। क्योंकि शेयर जो है वोलाटाइल इन नेचर इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि एक प्राइस पे वो कभी रहता नहीं है। 1 रुपया आगे होता है, 1 रुपया पीछे होता है, 5 रुपया आगे जाता है, 5 रुपया पीछे आता है। तो वो क्या होता है, बिल्कुल वो पेंडुलम की घड़ी की तरह
आगे पीछे होता रहता है, वो एकदम फिक्स होके नहीं रहता है शेयर का प्राइस। तो क्या है, आपने आज 250 में 255 में खरीदा, अब खरीदा था आप 9 बजे, साढ़े 9 बजे, और उसको आप 2 बजे 260 में बेच दिया, तो आपको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स कितना मिला? 5 रुपया एक शेयर में मिला। अभी प्राइस कितने में खरीदे थे आप? मतलब 250 में खरीदे थे, तो आपको मार्जिन कितना हो गया? कितना हो गया? 2% का आपका मार्जिन हो गया, क्योंकि आप ढाई ढाई 5 रुपया, तो आपको 2% का मार्जिन मिल गया। कोई और क्या है, ये आपके बात बताऊं, कोई और जो ट्रेडिंग कर रहा है वो क्या है, वो 258 में खरीदा था और वो 260 में बेच दिया, तो उसको कितना मार्जिन मिला? 2 रुपया मिला। आपको 5 रुपया मिला, उसको 2 रुपया मिला। ऐसा कैसे? फिक्स नहीं है इसमें। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शेयर ट्रेडिंग इज वोलाटाइल इन नेचर। ये आपका नेचर में ही वोलाटाइल है। ठीक है। अब शेयर ट्रेडिंग क्या होता है, हम लोग क्या क्या ट्रेडिंग करते हैं? जैसे आप आलू के गोदाम में जाते हैं तो वहाँ पे आलू का ट्रेडिंग होता है। आप अगर नारियल के आप गोदाम में जाते हो तो नारियल का ट्रेडिंग होता है। फलों के गोदाम में जाते हो तो फलों का ट्रेडिंग होता है। उसी तरह यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेयर का ट्रेडिंग होता है। शेयर जिसे बोलते हैं, इक्विटी उसे बोलते हैं, सेम एक ही बात है। कमोडिटी का होता है यहाँ पे ट्रेडिंग। फ्यूचर का होता है एंड ऑप्शन का होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये दो क्या है? ये दो कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट और कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। तो ये दो है। तो यहाँ पे इक्विटी होता है, कमोडिटी होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, ईटीएफ होता है, सोने का होता है, चांदी का होता है। ये सब आप जो है कमोडिटी में आ सकता है। तो ये सब का ट्रेडिंग इसमें होता है। और जो ट्रेडिंग होता है, शेयर ट्रेडिंग, ये बेसिकली क्या होता है? डॉन इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में आपको ट्रेडिंग करते हैं। जैसे आप सोचिए आलू का आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, आपका आलू का बिजनेस है, तो आप क्या करोगे? आलू खरीदोगे, ट्रक में लाओगे, अपने गोदाम में भरोगे, और गोदाम से आप डायरेक्ट कस्टमर को, रिटेलर को आप सेल करते हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको शेयर को, आपको जो खरीदते हो उसको रखने के लिए आपको कोई गोदाम की जरूरत नहीं पड़ता। वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में वो अपने आपके डिमार्ट अकाउंट में रह जाता है। ओनली इन पेपर फॉर्म, मतलब आपको कुछ नहीं आता, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है उसमें। वो जो भी होता है वो आपके डिमार्ट अकाउंट में रह जाता है। जब आप सेल करते हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में वो सेल हो जाता है, और जो केस आता है वो आपको सेकंड सेविंग अकाउंट में चला जाता है। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर ट्रेडिंग करने के लिए आपको बेसिकली 3 अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, 3 अकाउंट्स का ज़रूरत पड़ती है। एक नंबर अकाउंट है डीमैट अकाउंट, जिसमें आप जो भी शेयर खरीदते हो उसको आप रख सकते हो। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, जिस अकाउंट से आप ट्रेड करते हो, शेयर को बेचते हो, पैसा कैश आता है, आप कैश देते हो, शेयर खरीदते हो। ये जो ट्रेडिंग करते हो वो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। और एक हमारे पास होता है सेविंग अकाउंट। आपको पता ही होगा कि सेविंग अकाउंट, जिस सेविंग अकाउंट में हम लोग क्या होता है, हमारे पास जो कैश होता है, वो जो कैश आता है आपका ट्रेडिंग से, वही वहाँ पे सेव हो जाता है, वो आपका सेविंग अकाउंट में चला जाता है। तो ये जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शेयर ट्रेडिंग है। आइए और एक चीज़ देखते हैं। वो है डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रेडिंग एंड रेगुलर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग और रेगुलर ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, ये भाव हम देख सकते हैं। देखिए, एक कलम में है शेयर ट्रेडिंग का और दूसरा कलम है रेगुलर ट्रेडिंग का। तो रेगुलर ट्रेडिंग के लिए हमको क्या चाहिए? इट रिक्वायर ए बिजनेस प्रीमिसेस। मतलब हमको अपना बिजनेस चलाने के लिए एक मकान का ज़रूरत होगा, एक स्टॉल का ज़रूरत होगा, या एक बड़ा सा घर का ज़रूरत होता है, जिससे हम लोग रेंट में ले सकते हैं। आप उसको गोदाम कहिए, आपका स्टॉल कहिए, आपका मार्केट कॉम्प्लेक्स कहिए, जो भी कहिए, एक बिजनेस प्रेमिसेस की ज़रूरत होती है रेगुलर ट्रेडिंग में। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको ट्रेडिंग करने के लिए कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस की ज़रूरत नहीं है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है, आपकी जो रेगुलर ट्रेडिंग है उसे करने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, आपकी कूली ज़रूरत पड़ेगी, जो सामान लाएंगे, लेंगे, रिक्शा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिसमें आपको एक्सपेंसेस है। वो मुफ्त में नहीं मिलता, वो एक्सपेंसेस है आपको। लेकिन शेयर ट्रेडिंग में ऐसा कोई स्टाफ की ज़रूरत आपको है नहीं, कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं, कोई रिक्शा की ज़रूरत नहीं, कोई स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका जो एक्सपेंसेस होता है वो फिक्स्ड होता है। यानी कि आपका जो एक्सपेंसेस वहाँ पे रहता है वो फिक्स्ड है। ठीक है, आपका फिक्स एक्सपेंसेस होता है। लेकिन शेयर ट्रेडिंग
आपके जो लॉस होता है